कृष्ण की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण सभी दुखों को हरने वाले भगवान हैं। लेकिन माखन चोर और रास रचैया की पूजा तब तक अधूरी है जब तक उनके साथ राधा का नाम नहीं जोड़ा जाता। कृष्ण और राधा का प्रेम बेहद ही अलौकिक और पवित्र है। बावजूद इसके कि राधा केवल श्री कृष्ण की प्रेमिका ही बनकर रह गई, वो उनकी पत्नी कभी नहीं बन पाई। आखिर क्यों ऐसा हुआ? कई बार भक्तों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा से प्रेम के बावजूद भी उनसे शादी क्यों नहीं की? भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी से शादी क्यों की? इतना ही नहीं, कभी कभी भक्तों के मन में एक और सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी थी तो फिर उनके साथ उनकी तस्वीर क्यों नहीं दिखती? भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरें सिर्फ राधा रानी के साथ ही क्यों हैं? आपके सभी प्रश्नों के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन पुराणों में कहीं भी राधा का जिक्र नहीं है, जबकि धर्मशास्त्री कहते हैं कि राधा और श्री कृष्ण का प्रेम बचपन का था। राधा और कन्हैया जी जब मिले थे तो उस वक्त राधा 10 वर्ष की थी और कन्हैया 8 साल के। वो दोनों ही बच्चे और अबोध थे। दोनों एक दूसरे के मित्र थे। कृष्ण की लीलाओं से राधा को जल्द ही एहसास हो गया था कि वो जिनसे प्रेम करती है वो खुद परमेश्वर हैं और परमेश्वर की पूजा हो सकती है, लेकिन शादी नहीं हो सकती। कुछ लोगों का मत है कि श्री कृष्ण ने राधा को अपनी आत्मा कहा था और आत्मा तो शरीर के साथ ही रहती है। आत्मा और शरीर का मिलन शादी के जरिए कैसे हो सकता है? वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि प्रेम का रिश्ता पानी की तरह होता है, उसमें कोई शर्त नहीं होती, जबकि विवाह तो बंधन है जिसके लिए वचनों को निभाना पड़ता है। राधा यही चाहती थी कि उनका प्रेम हमेशा पावन रहे। वो प्रभु की आत्मा में बसना चाहती थी और इससे ज्यादा उन्हें किसी बंधन में बंधना नहीं था। इसी वजह से उनकी और भगवान श्री कृष्ण की शादी कभी नहीं हुई। अपने प्रेम के बल पर ही वो कन्हैया के साथ पूजनीय हुई और जो प्रेम, आभार और स्थान उन्हें मिला वो श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी को कभी हासिल नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करके ही विवाह किया था। रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। वह अपने भाई रुक्मिन के खिलाफ चली गई थी। रुक्मिणी भी राधा की तरह श्री कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। प्रेम पत्र में रुक्मिणी ने 7 श्लोक लिखे थे। रुक्मिणी का प्रेम पत्र श्री कृष्ण के दिल को छू गया और उन्हें रुक्मिणी का अनुरोध स्वीकार करना पड़ा। इस तरह रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी बन गई। ब्रह्मा वेदत्व पुराण के मुताबिक पृथ्वी पर आने से पहले राधा की एक बार श्री कृष्ण की सेविका श्री दामा से बहस हो गई थी। राधा रानी क्रोधित हो गई थी और श्री दामा को राक्षस के रूप में पैदा होने का श्राप दिया। बदले में भी श्री दामा ने राधा को श्राप दे दिया कि वह एक मानव के रूप में जन्म लेंगी और अपने प्रियतम से 100 साल के लिए बिछड़ जाएंगी। उसके बाद तुम्हें फिर से श्रीहरि की संगति प्राप्त होगी और तुम गोकुल को वापस लौटोगी। इन्हीं सब मान्यताओं के अनुसार ही कथाएं चली आ रही हैं। और हम सभी को यही पता है कि रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी थी और श्री राधा प्रेमिका। राधा और कृष्ण का साथ अलौकिक है और हमेशा पूजनीय है और पूजनीय रहेगा।